दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मोहित है और आज हम जो मेरी सीरीज चल रही है लेक्चरर इकोनॉमिक्स की, उसके सेकंड लेक्चर को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बड़ा बेसिक सी चीज़ें हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के दो ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनके बगैर इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी अधूरी है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जरा इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने पहली लाइन लिखी है, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसका मतलब ये है कि एक अर्थव्यवस्था में इंडिविजुअल जो यूनिट्स होते हैं उनसे जो इकोनॉमी का एस्पेक्ट या जो इकोनॉमी की डोमेन उनको कवर करती है उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो माइक्रो में ये जो आई वर्ड है, माइक्रो में जो ये आई वर्ड है, ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंट ही इंडिविजुअलिटी को करता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जिन फंडामेंटल्स पे चलती है वो डिमांड और सप्लाई होता है। देखिए, एक इंडिविजुअल यूनिट जब किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियस बात है उस कमोडिटी की कोई ना कोई कंजप्शन होगी। जब तक कोई भी सेट ऑफ पीपल या कोई भी इंसान किसी चीज को कंज्यूम नहीं करना चाहता, तब तक वो चीज को प्रोड्यूस करने का कोई तुक नहीं बनता, कोई वैल्यू नहीं है अगर उस चीज को प्रोड्यूस करें। सपोज कर लीजिए, अगर एक मोबाइल का कंजप्शन होगा तभी उस चीज का प्रोडक्शन होगा, अगर उस मोबाइल का कंजप्शन नहीं होगा तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सिंपल से वे में कंजप्शन, डिमांड, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलेट करती हैं। तो ये डील करता है किसके से, डिमांड और सप्लाई से। जब कंजप्शन होगा उसी चीज की डिमांड होगी और उसी चीज की सप्लाई भी होगी। अब इसका तीसरा पॉइंट देखिए, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कहीं ना कहीं प्राइस मैकेनिज्म से डील करता है। इसको प्राइस थ्योरी हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इंडिविजुअल फर्म पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पे बनाती है वो इंडिविजुअल फर्म डिसाइड करती है। मगर जब ये डिफरेंट मार्केट के एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक मार्केट इकोनॉमी होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है, कॉम्पिटिटिव होती है, उसमें इसमें जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। वो कैसे आता है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो में जो ए वर्ड है, मैक्रो में जो ए वर्ड है ये पर्टिकुलरली इकोनॉमी के एग्रीगेट्स को बताता है, यानी कि इकोनॉमी का जो टोटल एग्रीगेट है उसके बारे में बात करता है। एग्जांपल के तौर पे नेशनल इनकम की हम बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम जो है ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब इसको थोड़ा समझिएगा। सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज कर लीजिए ये कंट्री है, इस कंट्री का नाम है ए, इधर यूनिट लगे हुए हैं एक्स वाई जेड, इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसको वाई, इसको जेड। जब पर्टिकुलरली मैं एक इंडिविजुअल फर्म की बात करूंगा तो वो माइक्रो होगा, याद रखिएगा, माइक्रो, एम आई। और जब मैं इस कंट्री के टोटल यूनिट्स के एग्रीगेट की बात करूंगा तब वो बन जाएगा मैक्रो, एम ए। देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तभी ये कह रहा है कि इट डील्स, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई। अब आइए तीसरा पॉइंट, इसको हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। देखिए, इसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री एज अ होल लेते हैं या हम पूरी कंट्री का एनालिसिस करते हैं और उस कंट्री में किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, किस तरीके से हम इनकम को रेगुलेट करें, ये हम देखते हैं। इसी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको एम्प्लॉयमेंट और इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। अब एक क्वेरी जो मेरे को अक्सर आती है कि ये मेरे को बड़ी बार सवाल भी आया था मेरे पिछले वीडियोस में कि क्या माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं या नहीं है। देखिए, माइक्रो और मैक्रो बहुत हद तक एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। किस तरीके से, मैं आपको इस वीडियो से समझाता हूँ। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो देखिए एक लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। अभी मैं सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से सप्लाई अगर बढ़े तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और अगर घटे
तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये थोड़ा सा मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें हम टोटल एग्रीगेट का डिमांड देखते हैं। सपोज कर लीजिए, मैं फिर से इस कंट्री ए पे आ जाता हूँ। इस कंट्री ए की डिमांड है 30 प्रोडक्ट्स की, और पर्टिकुलर यूनिट जो है वो 10-10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। अब जब मैं इसकी बात करूंगा, इंडिविजुअल की बात करूंगा, तो वो माइक्रो है। जब मैं टोटल की बात करूंगा तो वो मैक्रो है ना। सपोज कर लीजिए ये सारा MI है और ये MA है। तो जब मैं इन तीनों का एग्रीगेट निकालूंगा, टोटल निकालूंगा, तभी तो ये निकलेगा। इसका मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। अब दूसरी बात अगर हम सोचे तो जैसे मैंने आप लिखा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। अब ये थोड़ा सा घुमाई हुई चीज है, जरा इसको समझना कि भाई एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिपेंडेंट है कि उस समय पर्टिकुलर कितना प्राइस चल रहा है उस इकोनॉमी में पर्टिकुलर कमोडिटी का। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मैं इस टाइम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर लेता हूं, है ना। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की बात कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक कंट्री ये है, एक प्रोडक्शन है ए, एक प्रोडक्शन है बी, एक प्रोडक्शन है सी। मतलब एक फैक्ट्री ए है, एक फैक्ट्री बी है, एक फैक्ट्री सी है। ये तीनों मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके सेम फीचर है। सपोज कर लीजिए इसका 20 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसकी जो बैटरी की वॉटेज है वो सेम ही है। सपोज कर लीजिए 1 वॉट, इसका भी 20 मेगापिक्सल का कैमरा और इसका भी सेम, इसका भी सेम। मतलब ये तीनों फैक्ट्रियां जो है वो सेम फीचर वाले मोबाइल जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। अब देखिए, जो इस कंपनी का मोबाइल होगा, ऑब्वियसली बात है वो इस कंपनी का प्रोडक्ट होगा। जो इसका होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा, और जो इसका होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा। ये पर्टिकुलर तीनों कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्राइस एक दूसरे से ज्यादा नहीं रख सकती, या तो बराबर रखेंगी या कम रखेंगी। देखिए, जो जनरली जो सोच है या जनरली जो होता है वो यही होता है कि वो बराबर रखते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कम दाम रखेगी अपने प्रोडक्ट का तो ऑब्वियसली बात है उसको थोड़ा नुकसान होगा। अब ये क्यों रखते हैं इसको समझिएगा। अगर कंपनी ए अपने मोबाइल का प्राइस बढ़ा देती है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी बंदा वो मोबाइल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि सेम फीचर के मोबाइल ऑलरेडी मार्केट में है। अगर कंपनी बी अपना प्राइस बढ़ा देती है तो वो भी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सेम फीचर के प्रोडक्ट, सेम फीचर का मोबाइल उससे कम दाम में मार्केट में मिल रहा है। इस वजह से क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है इस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलरली एक मार्केट की फोर्स काम कर रही होती है, जिसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपने हिसाब से नहीं रख सकते। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहा हूं। अब कहीं ना कहीं जो मैंने यहां पे बात कही थी कि भाई जो जनरल प्राइस लेवल होता है इकोनॉमी में जब वो चल रहा होता है, इसी वजह से उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है पर्टिकुलर कमोडिटी पे। यानी कि जो जनरल प्राइस चल रहा था मोबाइल्स का, अगर मैं सपोज कर लीजिए मैं मान लेता हूं कि ये तीनों ही इतना ही मार्केट है हमारा, तो जो जनरल प्राइस इन मोबाइल्स का चल रहा था, सपोज कर लीजिए इसका भी 10,000 चल रहा था, इसका भी 10,000, इसका भी 10,000, तो जो जनरल प्राइस लेवल चल रहा था वो 10,000 था। इसीलिए इन तीनों फर्म्स ने अपना उतना ही प्राइस रखा है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। तो ये आज का मेरा वीडियो था जो कि मैंने अपने लेक्चरर इकोनॉमिक सीरीज के लिए बनाया है। जाते जाते इसमें आपको मैं 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं जो एक ही है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।